थोड़ी देर बाद, खाना खाने के बाद, संग्राम सिंह ने उसे अपने महल में जाकर आराम करने के लिए कहा, तो वो भी आराम करने के लिए चली गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको राजा संग्राम सिंह के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। राजा संग्राम सिंह सूर्यवंशी राज्य के राजे थे। युद्ध कला में तो उनका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता था। बुद्धि और चालाकी इतनी तेज कि उनकी राजनीति को देखकर हर कोई दंग रहता था। पर इनकी एक दूसरी बाजू थी, जिसके कारण लोग उनसे अक्सर नफरत ही करते थे। वो थी भूतकाल की घटनाओं, कुछ घटना के कारण उन्हें गरीबों से इतना मत्सर था, इतनी नफरत थी कि वो उन्हें मारपीट करने में भी आगे पीछे नहीं देखते थे। इसलिए लोग अक्सर उन्हें बुरा ही समझते थे। तो दोस्तों, हम आगे हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद आनंदी सोकर उठती है और अपने आजू बाजू को देखती है कि उसकी पुरानी दासियाँ, जो उसकी बचपन की सहेलियाँ भी थी, उसके महल में आ पहुँची है। वो उनके साथ भी बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और आज तक घटी हुई सारी घटनाएं वो उन्हें बताने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मुझे प्लीज़ महल घुमाने ले जाओ, मुझे अपना महल देखना है। अक्सर आनंदी महल का कोपरा देखना चाहती थी और उससे जुड़ी अपनी बचपन की यादें याद करना चाहती थी। इसलिए उसकी सभी दासियाँ उसे महल घुमाने ले गई। महल घूमते घूमते वो हर एक कोनों में घटी उसकी बचपन की घटनाएं, उसकी बचपन की यादें याद कर रही थी। तभी उसने ठीक अपने सामने अपनी तरफ पीठ किए हुए और सीढ़ियों पर बैठे एक लड़के को देखा, जो कि एक बिल्ली को अपने हाथ में लेकर प्यार से अपना खाना उसे खिला रहा था। वो लड़का दिखने में वाकई बहुत खूबसूरत था। गोरा रंग, घुंघराले बाल, ओठों पे सदा रहने वाली मुस्कान और काली गहरी बहुत ही सुंदर आंखें। ये था आनंद। अक्सर इसका नाम आनंद राव था, पर लोग इसे आनंद नाम से ही जानते थे। ये है हमारे कहानी का हीरो। आनंद बचपन से ही अनाथ था। जब वो छोटा था तभी
एक बहुत ही बुरे पति पत्नी ने उसे बाजार से खरीद लिया था और वो उस पर इतना जुल्म करते थे और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता था। वो क्योंकि वो एक बहुत ही भोला इंसान था। वो इतना भोला था कि छोटे बच्चों के जाल में भी वो आसानी से फंस जाता था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि महल की सारी लड़कियां, सारी नौकरानियां उस पर फिदा थी। पर उसकी एक ही कमजोरी थी, वो था उसका भोलापन। लोग अक्सर उसके भोलेपन का बहुत फायदा उठाते थे और वो बेचारा उन्हें कुछ भी नहीं कहता था। आनंद महल का एक नौकर था, पर आनंदी ने जब उसे देखा तब उसे लगा कि इसे कहीं तो देखा है। और जब उसने उसका चेहरा बहुत ही स्पष्ट जब उसे उसका चेहरा बहुत ही स्पष्ट दिखाई दिया तब उसे याद आया और वो झट से वो उसके पास चली गई और उसने उसकी पीठ थपथपाई। जैसे ही आनंद ने मुड़कर देखा तो उसे देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, आप कब आई? तो आनंदी ने कहा, मैं तो सुबह ही आई हूँ और सुबह से तुम्हें ढूंढ ही रही थी पर कहीं दिखाई नहीं दिए, तो यहाँ हो। तो इसने कहा, जी हाँ, और आपको दोबारा देखकर मुझे